लेके चलता हूँ मैं, करता हूँ सर, क्या करेंगे? अरे मार दूंगा, अरे निशब्द। इन सब तस्वीरों ने पूरे हिंदुस्तान को झकझोर कर रख दिया है। चारों ओर बेबसी और शोक का आलम है। अपनों की जान ना बचा पाने की बेबसी, अपनी आंखों के सामने अपनों के दम तोड़ने का पहाड़, शहर शहर अस्पताल अस्पताल, यही आलम है। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। तकरीबन हर शहर में लोग अपनों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन भरवाने की लाइन में लगे हैं। डीएम के पैरों में गिरकर जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। कहीं मरीजों को रिक्शे में लाद कर ले जाया जा रहा है। अस्पताल में ये ऐलान किया जा रहा है कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, अपने परिजनों को ले जाएं या उनके लिए ऑक्सीजन मुहैया करवाएं। यहाँ तक कि एक युवक यूपी पुलिस से अपनी मां की जान की भीख तक मांग रहा है, क्योंकि पुलिस ने बड़ी मुश्किलों से अरेंज हुआ सिलेंडर जब्त कर ले गई। जी हाँ, ये है नया भारत, आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, जहां इंसानों की जान की कोई परवाह नहीं दिखाई दे रही है। लोग मर रहे हैं पर सरकार के कान तक जूं नहीं रेंग रही है। अरे ये सब छोड़िए, राम राज्य वाले यानी यूपी के सीएम का तो ये कहना है कि वहां ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। ना बेड्स की कमी है, ना ऑक्सीजन की कमी है, ना रेमडेसिविर की कमी या किसी अन्य जीवन रक्षक दवा की भी कमी नहीं है। लेकिन लगातार वहां ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की जान जा रही है। इस सिलेंडर ने अपनी मां के लिए चंद सांसों का बंदोबस्त कर पाने वाला ये युवक पुलिस के सामने जमीन पर लेटकर मां की सांसों की भीख मांगने वाला शख्स भी तो यूपी का ही है। लेकिन मजाल है कि पुलिस को जर्रा बराबर तरस आया हो। योगी जी कहते हैं सब चंगा सी, इसका मतलब तो ये इस युवक का ये विलाप झूठा है। शमशानों में लाशों के अंतिम संस्कार के लिए लगी लंबी कतारें भी शायद एक तरह से झूठी ही होंगी। अरे यूपी ही क्या, देश की राजधानी दिल्ली का हाल देख लीजिए। अस्पताल में बेड से लेकर ऑक्सीजन तक की भारी किल्लत बनी हुई है। कहना गलत नहीं है कि सारी सरकारें फेल हो गई हैं, कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। इस कोरोना काल में आपको बद इंतजामी ही नजर आई होगी। यहाँ किसी पार्टी का समर्थन या विरोध करने की बात नहीं है। बीजेपी से लेकर आप तक, चाहे कांग्रेस हो या कोई और पार्टी, सब के सब नाकाम ही है। बताया ये जा रहा है कि हेल्थ सिस्टम बिगड़ गया है, लेकिन असल में कोई हेल्थ सिस्टम नहीं बिगड़ा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने तैयारी ही नहीं की थी। कोरोना के आंकड़े खत्म होते ही कोविड सेंटर्स में व्यवस्था बढ़ाने की जगह उन्होंने उन कोविड सेंटर्स को वाइंड अप करके रख दिया। एक बात और, ऐसे हालात में केंद्र की मोदी सरकार की जिम्मेदारी कहीं ज्यादा हो जाती है। स्वास्थ्य व्यवस्था भले ही राज्यों के विषय है, लेकिन इसमें केंद्र का साथ मिलना बेहद जरूरी है। इसके अलावा एक और जरूरी बात यह है कि कोई नॉर्मल हालात नहीं है। ये महामारी का बेहद गंभीर काल है। ऐसे में केंद्र की मोदी सरकार को तो एक सेंट्रल पॉलिसी यानी केंद्रीय पॉलिसी लाकर काम करना चाहिए। सेंट्रल स्तर पर बड़े प्लान का काम करना चाहिए जिससे हालात सुधर सके। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस बात पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं। सरकार का फोकस शायद अभी भी बंगाल की आखिरी चरण की वोटिंग और उसके बाद 2 मई के आने वाले नतीजों पर है। शायद इसलिए अभी तक कोई बड़ा और ठोस कदम नहीं उठाया गया। एक बार चुनाव हो जाने दीजिए, फिर देखिए लॉकडाउन से लेकर दूसरे जरूरी कदम भी उठा लिए जाएंगे। तब तक रहिए राम भरोसे, यही तो मांगा था ना आपने, मिल तो रहा है। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पे फॉलो करें, यूट्यूब पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।